Hello students, welcome back to Advait classes. This is Nishant. So today we will start with our next one short video which will be based on lines and angles, triangles, quadrilaterals and circles. तो इस वीडियो में हम ये चार चैप्टर जो है कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो दीज क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली बिकॉज इन सभी चैप्टर से बाहर से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है. कुछ एक दो क्वेश्चन आपको बाहर के भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो इन चैप्टर से रिलेटेड है मोस्टली, पर हमने एनसीईआरटी ही कवर किया है अभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इज 2:3 फाइंड सी. ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. यहां हमें ना पहले तो रेशियो दे रखा है, जब भी रेशियो दे रखा हो तो अपन क्या करते हैं, कॉमन रेशियो मान लेते हैं, राइट. तो ए रेशियो बी कितना दे रखा है अपन को, 2:3 दे रखा है. तो हमने क्या किया, जो अपन को पता है कि ये कॉमन रेशियो लेना होता है, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू को क्या ले लिया, 2x एंड 3x. ओके, तो एक चीज और दिख रही है कि एंगल पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री है. अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है. तो स्ट्रेट लाइन एंगल का तो सम अपन को पता ही है कितना होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल का सम 180 होगा. अब सम अगर 180 है तो अपन लिख सकते हैं इस बात को. तो इस बात को अगर हमने लिखा तो a प्लस बी प्लस जो तीसरा एंगल है पी ओ वाई, उसको मैं डायरेक्टली 90 डिग्री लिख रहा हूं. कितना आना चाहिए, ये 180 आना चाहिए. a तो 2x है, b मेरा 3x है. 90 राइट साइड में जाएगा, माइनस होगा, बचेगा 90. तो 5x किसके बराबर आ गया, 90 के बराबर आ गया. x कितना आ गया यहाँ से, 18 डिग्री आ गया. ठीक है, मैं कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाने वाला हूँ ना, वो सब आपको आना चाहिए, इतना बेसिक. तो x 18 आ गया. x 18 इसमें पुट करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू में 18 इज इक्वल टू 36. इसमें पुट करेंगे तो 3 इंटू में 18 लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये 54. तो a भी आ गया, b भी आ गया. हमें नहीं चाहिए a और b, हमें तो चाहिए c. c कैसे आएगा, c के लिए देखा हमने, c के लिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला, ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा. तो इसको उठाया, 180 कर दिया. 180 के लिए b प्लस सी कितना हो रहा है, यहाँ पे 180 हो रहा है. अब b प्लस सी 180 है, b का वैल्यू तो अपन को पता है 54 है, c नहीं पता. इक्वल्स टू में 180, 54 राइट साइड जाएगा, माइनस माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 126 डिग्री. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगर आपको नहीं आया समझ तो रिपीट कर लो, फटाफट पीछे से रिवाइंड करके देख लो. अच्छा, ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 9th क्लास की एनसीईआरटी का. बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि ये जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, तो अपन कर लेंगे इसको भी. दे क्या रखा है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. फिगर में भी दिख ही रहा अपने को, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, लाइन के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ से हमारे पास दो एंगल जो है वो 90 डिग्री के आ रहे हैं. एक तो एंगल आर ओ पी और दूसरा एंगल है आर ओ क्यू. ये दोनों के दोनों 90 डिग्री आ रहे हैं. रीजन क्या है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. ठीक है, अब जो आर ओ पी है, आर ओ पी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पूरा एंगल आर ओ पी है. ये तो दो एंगल्स का सम है, एक तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल. ठीक है, तो ये पूरा एंगल आर ओ पी जो है मेरा दो एंगल से मिलके बना है. तो दोनों एंगल का नाम क्या है, एक का नाम तो है आर ओ एस और दूसरे का नाम है पी ओ एस. ठीक है, हम लोग देख भी सकते हैं कि एंगल्स का नाम हमारे पास क्या क्या आ रहा है. एक तो ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक है, इसका नाम हो गया पी ओ एस. हमारा ये वाला जो एंगल हो गया पी ओ एस. और दूसरा अगर हम देखें तो ये एंगल आ रहा है, इस एंगल का नाम क्या हो रहा है, ये वाला एंगल जो है हमारा आर ओ एस. तो हमने दो एंगल में ब्रेक कर लिया इसको, और राइट साइड में तो आर ओ क्यू लिखा हुआ है. अब हमें जो चाहिए उसके हिसाब से सोचना है. हमें पी ओ एस जो है, अगर हम देखें जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है हमारा, उसके अंदर जो पी ओ एस है वो हमारा राइट साइड में है. अगर पी ओ एस राइट साइड में है तो अपन राइट साइड में पी ओ एस को उठा करके ले चलते हैं. तो आर ओ एस किसके बराबर आ गया, आर ओ क्यू माइनस पी ओ एस. ठीक है, माइनस हो गया उधर जाके. लेकिन अब एक दिक्कत और है, हमें ये आर ओ क्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था क्यू ओ एस. ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आर ओ क्यू नहीं है, क्या चाहिए हमें, क्यू ओ एस चाहिए. अब क्यू ओ एस कैसे लेकर के आए उसको समझते हैं ना, फिगर की तरफ देखते हैं. जो हमारा क्यू ओ एस है वो कैसे आएगा, ध्यान से देखो.
आर ओ क्यू में, क्योंकि जो मेरे को दे रखा है, मैं आर ओ एस को ऐड कर दूं तो क्या वो पूरा ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, क्या ओ एस बन जाएगा। तो बेसिकली मेरे को आर ओ एस की कमी है ना, इसमें मेरे को क्या ऐड करना चाहिए, आर ओ एस ऐड करना चाहिए। ये जो यहाँ पे आर ओ क्यू है मेरे पास राइट साइड में, इसको कमी है आर ओ एस की, इसीलिए मैंने क्या किया, ऐड कर दिया क्या चीज, आर ओ एस बोथ साइड। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू माइनस पी ओ एस। तो अपन ने ऐड कर दिया इसको, ऐड करके क्या बन रहा है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ आर ओ एस इज इक्वल टू, ये जो पूरा है ये क्या बन जाएगा, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब ये जो दो मल्टीप्लाइड में है राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आर ओ एस कितना हो गया, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं आया है समझ में तो रिपीट करो, बट इसको तो कर लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यहाँ अब हमें फिगर नहीं दी हुई है, एक एंगल बोला एक्स वाई जेड जो कि 64 डिग्री है। तो पहले तो अपन को एक एंगल बनाना पड़ेगा एक्स वाई जेड जो कि कितना है, 64 डिग्री है। तो अपन ने एक एंगल बनाया 64 डिग्री के लिए। ठीक है, ये एक लाइन लिया और ये दूसरा लाइन लिया, ये हमारा एंगल बन रहा है 64 डिग्री। ठीक है, अब नेम है इसका एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, ये तो हमें पता चल गया। उसके बाद जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक्स वाई को प्रोड्यूस किया पॉइंट पी तक और ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। एक्स वाई को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अपन एक काम करते हैं, एक्स यहां ले लेते हैं, वाई यहां ले लेते हैं, जेड यहां ले लेते हैं, क्योंकि प्रोड्यूस करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहा है, मतलब इसको आगे बढ़ाना है कहां तक, पॉइंट पी तक। हमने बढ़ा दिया आगे, फिगर बन गया हमारा। अब बोल रहा है कि वाई क्यू एक रे है जो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। पहले तो ये देखो कि ये हमारा जेड वाई पी एंगल है, इसको बाइसेक्ट करने वाली रे तो ऐसे कुछ जा रही होगी। तो ये वाली रे हमारी क्या है, वाई क्यू है। वाई ये पॉइंट तो पहले से ही गिवन था और क्यू हमने बना दिया। बाइसेक्ट करने का मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख लिया इस बात को, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। लेट्स से कि ये दोनों एंगल एक्स के बराबर है। रीजन क्या है, वाई क्यू ने बाइसेक्ट किया है किसको, एंगल जेड वाई पी को। ठीक है, अगर ये दोनों एक्स है, और एक बात और दिख रही है हमें, क्या दिख रहा है कि ये जो हमारा कंप्लीट ये पूरा एंगल बन रहा है ये कितना है, ये है 180 डिग्री का, बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन एंगल। तो स्ट्रेट लाइन एंगल का सम तो अपन को पता ही है कितना होता है, 180 होता है। तो लिख लेंगे अब इस बात को, क्या लिखा, 1 प्लस 2 प्लस तीसरा एंगल तो 64 है इज इक्वल टू में 180। 1 भी एक्स है, 2 भी एक्स है, 64 राइट साइड जाके माइनस होगा तो 116 बचेगा। 2x इज इक्वल टू 116, एक्स कितना आ जाएगा 58, एक्स का वैल्यू आ गया। एक्स का वैल्यू पूछा नहीं गया, पूछा क्या गया है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो हमसे क्यू एक्स वाई क्यू पूछा है और दूसरा क्यू वाई पी पूछा है, एक्स वाई क्यू एंड क्यू वाई पी। ठीक है, तो इसको अब समझते हैं, एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है, एक्स वाई क्यू ये जो पूरा एंगल है ये हमारा एक्स वाई क्यू हो जाएगा, बिकॉज एक्स वाई ये वाला रे है और वाई क्यू ये वाला रे है। तो इस रे से बनने वाला एंगल मेरा ये पूरा हो रहा है, और ये पूरा एंगल तो दो एंगल से मिलकर के बना है, एक तो एंगल 2 और दूसरा एंगल 64। तो एंगल एक्स वाई क्यू किसके बराबर आएगा, 64 में मुझे एंगल 2 को ऐड करना पड़ेगा। 64 में मुझे एंगल 2 का वैल्यू तो 58 है, बिकॉज एक्स 58 है, ऐड किया तो कितना आ गया, 122 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक एंगल। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स चाहिए, अब जिसका रिफ्लेक्स चाहिए पहले तो वो चाहिए। तो क्यू वाई पी कितना है, वो तो एंगल 1 है जो कि किसके बराबर है, 64 के बराबर है। ठीक है, सॉरी 58। ठीक है, 58 बिकॉज एंगल 1x के बराबर था और 1 कितना आया मेरा, 58 आया। अब इसका रिफ्लेक्स अगर निकालना है तो रिफ्लेक्स कितना होगा, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी विल बी इक्वल टू 360 माइनस 58 इज इक्वल टू में कितना रह गया, 302। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ईजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं ये क्वेश्चन, बट फिर भी जिसका ज्योमेट्री थोड़ा वीक है वो इसको दोबारा देख ले। हाँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है,
तो इसको ध्यान से समझ लेना। इफ सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 30 डिग्री, अपने वर्ड्स देखते चलो। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया, दो एंगल जिनका सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है। इस 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ अदर एंगल, 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ अदर एंगल। हमें फिगर की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, हम बिना फिगर के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दो एंगल की बात चल रही है, तो एक एंगल को x मान लिया, दूसरे एंगल को y मान लिया, दोनों का सम होगा भैया 180। क्यों होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री बोल दिया उसने क्वेश्चन में। अब क्या बोल रहा है उस बात को समझते हैं। एक एंगल, सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ अदर एंगल। अगर x जो है y के हाफ से 30 डिग्री ज्यादा है, ये कह दिया। थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। x की वैल्यू अपन को पता ही है, तो अपन उठा करके इसको पहली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या फिर यहां से y की वैल्यू उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो x की निकली हुई है ना, x की पुट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है अपने को। ये x की जो वैल्यू है यहाँ पे उठा करके पुट कर दी। x की जगह लिखा y/2 प्लस 30, और एक y पहले से ही था, इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा x का वैल्यू है हमारा, ठीक है। ये x की जगह लिख दिया हमने ऊपर वाली इक्वेशन में। अब यहाँ पे हमें साफ साफ क्लियरली पता चल रहा है कि y और y/2 को ऐड किया जा सकता है। तो y/2 प्लस जो y था उसके नीचे 1 लिख दिया, और 30 ले जा करके राइट साइड में हमने कर दिया माइनस। अब यहाँ एलसीएम आएगा 2, ये बनेगा y प्लस 2y इज इक्वल टू, ये माइनस होके बना 150। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, मुझे भरोसा आप पे। 3y/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 150। अब ये 3y किसके बराबर आ गया, यहाँ से 300 के बराबर आ गया, y किसके बराबर आ गया, 100 के बराबर आ गया। अगर y 100 है तो x कितना होगा, साफ साफ पता है कि 80 आएगा। क्यों आएगा 80, क्योंकि उसने कहा है भाई सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 180 होना चाहिए। अगर एक 100 है तो दूसरा कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, लेकिन इसको देखना पड़ेगा आपको एक दो बार, क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन आपने किए नहीं होंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है ना ये, इसलिए आपने किया नहीं होगा इसको ज्यादा। तो इसको देख लेना ना, पिछले क्वेश्चन को बार बार देख लेना। हाँ, ये एनसीईआरटी का है, और इस तरह का क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको, मतलब पूरे पूरे चांसेस हैं आने के। ठीक है, जिसमें आपको करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन। यहाँ आपको ना पी क्यू आर एस के पैरल दे रखा है, और एंगल जो है वो आपको फिगर में दिखाई भी दे रहे हैं कि एक तो 135 दे रखा है और दूसरा एंगल 40 डिग्री का दे रखा है। तो अपन को करना क्या अब इसमें, इसमें ना एंगल एक्स एम वाई को फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल जो है आपको फाइंड करना है पूरा एक्स एम वाई। तो जब भी इस तरह का फिगर हो जहां दो पैरेलल लाइन है लेकिन एंगल जहां फाइंड कर रहा है वहां से कोई लाइन ही नहीं है, तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कैसी करेंगे, यहां से एक लाइन गुजार देंगे हम, जो कि क्या होगी, इनके पैरेलल होएगी। ठीक है, तो ये एक लाइन हमने निकाल दी यहाँ से। इसको तो यूं समझ लो, मैं ओरली ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब ये जो एंगल है, चलो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं इसके लिए। ये जो एंगल है आप देख पा रहे होंगे, ये एंगल 1 मैंने देखा, तो एंगल 1 जो है मेरा कितना आएगा, बता सकते हैं ना आप लोग कितना आ रहा होगा 1, क्योंकि ये और ये 135 ये दोनों मिलके बना रहे हैं कौन सा एंगल, को इंटीरियर एंगल, CIA, को इंटीरियर एंगल। तो 135 में अगर मैं एंगल 1 को ऐड करता हूं तो मेरा आना चाहिए 180। रीजन आ गया को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहां से एंगल 1 कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज में क्या हमारे पास कि ये जो एंगल है, ये ध्यान से देखो, ये जेड बना दिया है यहाँ पे एक, और लाइंस तो पैरेलल है ही क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। अगर लाइन पैरेलल है, जेड बन रहा है, इट मींस ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये एंगल इक्वल है तो ये जो एंगल 2 मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, तो एंगल 2 कितना आना चाहिए। ठीक है, कलर दिख नहीं रहा तो दूसरा यूज कर रहा हूँ। एंगल 2 जो है वो कितना आना चाहिए, यहाँ से 40 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, हमें जो चाहिए था वो चाहिए था एक्स एम वाई। तो एक्स एम वाई की अगर मैं बात करूं, वो तो 1 + 2 से आ रहा है, और 1 की वैल्यू तो 45, 2 की वैल्यू है मेरे पास 40, तो टोटल कितना हो गया, 85 हो गया। ठीक है, 85 डिग्रीज हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज होकर के आते रहता है ना पेपर के अंदर, ध्यान रखना। अब जैसे कई बार क्वेश्चन क्या होता है ना, इस तरह का फिगर भी बना देते हैं, करनी वही चीज ही है। ठीक है, इस तरह का फिगर बना देते हैं। आप यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, जो डेटा दे रखा होगा जनरली कोई इंटीरियर का मिलेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ना देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए कि करना क्या अपन को, है ना। हो जाएगा, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ, ये भी अब क्या है कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। जैसे देखो मेरे को याद हो रखे है ना कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे आपको भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि दो ट्रांसवर्सल, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। लाइंस के बारे में कुछ नहीं कहा है, लाइंस पैरेलल नहीं है, लेकिन हमें लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। अगर लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो लाइंस को पैरेलल बना तो ले, थोड़ा सा दिखे भी तो सही कि पैरेलल है। ठीक है, लेकिन माना नहीं अभी तक हमने कि ये पैरेलल है, तो लाइन का नाम भी दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो आप, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो पी क्यू ए बी, एक ट्रांसवर्सल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, लेकिन उसने जो दिया है डेटा उसका अगर मैं यूज करूं, कह रहा है कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, कोई भी ले सकते हो, इन करस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर्स है, ठीक है, जैसे एक बाइसेक्टर ये हो गया, दूसरी का बाइसेक्टर ये हो गया। ठीक है, तो इसको भी नाम दे देते हैं, लेट्स से कि ये पॉइंट एम था, ये एन था, ये एक्स था, ये वाई था। ठीक है, इसको भी ले लिया कुछ सी, और ये डी, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। उसने बोला है कि एंगल बाइसेक्टर्स है। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया कि हाफ हाफ पार्ट में उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कह रहा है कि सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, मींस एक्स सी इज पैरेलल टू वाई डी, एक्स सी इज पैरेलल टू वाई डी, इट इज गिवन। ओके, अगर ये गिवन है तो हम कह सकते हैं कि एंगल एम एक्स सी, एंगल एम एक्स सी विल बी इक्वल टू एंगल एक्स वाई डी। जिसको नाम समझ नहीं आ रहे हैं वो ध्यान से देख लो कौन सा एंगल मैं बात कर रहा हूं। फिगर में देखा हमने एक्स एम सी, इट इज इक्वल टू एक्स वाई डी। ठीक है, ये जो दो एंगल मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, बाकी फिगर को भूल जाओ, जो ग्रीन कलर से मैंने अभी हाईलाइट किया ना उसको ध्यान से देखो कि ये जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर पे, ये वाला एक तो एंगल है, ठीक है, एक तो ये वाला एंगल है, और दूसरा ये वाला जो एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। क्या रीजन आ गया इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज लाइंस पैरेलल थी। अगर ये इक्वल है तो इनका डबल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने बेसिकली क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय टू बोथ साइड, दोनों तरफ दो से मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस ऑफ एंगल एम एक्स सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स वाई डी। आ गया एम एक्स सी का डबल, एम एक्स सी का डबल क्या होगा, क्या ये पूरा एंगल एम एक्स सी का डबल होगा। ठीक है, दिख ही रहा है ना अपने को, एम एक्स क्यू आ जाएगा, क्या आ गया एंगल एम एक्स क्यू, किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई डी, इसका डबल क्या होगा, ये जो एंगल था हमारा ये वाला, इसका डबल क्या होगा, ये पूरा एंगल इसका डबल होगा। तो ये पूरा एंगल कितना आ रहा है, एक्स वाई बी, तो ये किसके बराबर आ गया, एंगल एक्स वाई बी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि एक्स सी एंड वाई डी आर एंगल बाइसेक्टर्स, है ना, एंगल बाइसेक्टर्स है तो डबल एंगल मिल जाएगा अपने को ना, पूरा पूरा हो जाएगा। अब ये जो डबल एंगल इक्वल है ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है, हम अगर फिगर ध्यान से देखें तो ये तो होगी भैया ट्रांसवर्सल, और ये होगी हमारी पैरेलल लाइंस। इन पैरेलल लाइंस के लिए ये पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ये क्या हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। इट मींस पी क्यू किसके पैरेलल आ गया, ए बी के। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल तो ये भी नहीं है, क्योंकि रेशियो वाला एक क्वेश्चन तो हम पहले से ही कर चुके हैं। क्या दिया उसने, लाइंस पैरेलल दे रखी है तीनों की तीनों, और y और z का रेशियो दे रखा है अपने को, y और z का रेशियो 3:7 है। ठीक है, क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में एक चीज दी हुई नहीं है जो यहाँ पे हाईलाइट हो गई है गलती से। तो ये जो आप एंगल देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, एंगल कौन सा, P, ये एंगल P अपन को दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो P अपने को नहीं दिया हुआ है, तो मान लिया कि P नहीं है, इसको गायब कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज नहीं दी हुई है अपने को, बस लाइंस जो है वो पैरेलल दे रखी थी,
और एक्स वाई जेड के बारे में बोला था। तो हम अब बात करेंगे वाई और जेड की पहले। तो वाई रेशियो जेड जो है वो कितना दे रखा है, 3:7 दे रखा है। तो वाई को कितना मान लिया, 3 के मान लिया, जेड को कितना मान लिया, 7 के मान लिया। अब एक चीज देखो, मैंने ना यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया है, ये वाला एंगल 3, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, मैंने 3 दे दिया ऐसे। तो 3 जो है वो वाई के बराबर होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। एंगल वाई एंगल 3 के बराबर है, तो इट मीन्स एंगल 3 किसके बराबर हो गया, 3K के बराबर हो गया, करेक्ट। एक चीज और पता है, एंगल 3 प्लस एंगल जेड ये 180 है, रीजन इसका को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल तो इक्वल, सॉरी 180 दे रहे हैं। अब 180 दे रहे हैं तो इसका एंगल 3 की जगह तो मैं 3K लिख दूं, जेड की जगह मैं 7K लिख दूं, टोटल मेरा आएगा 180। यहां से 10K कितना आ गया 180, तो K कितना आ गया यहाँ से 18 डिग्री। अब K की वैल्यू अगर आ गई है तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम Z और Y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Y तो 3K था, तो 3 इंटू में K की वैल्यू 18 जैसे ही मैंने लिखा तो कितना आ गया 54। ऐसे ही Z का वैल्यू निकालेंगे, Z तो था 7K, 7 इंटू 18 कितना आएगा, ये आ जाएगा 126 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशंस देख लेना आप एक बार खुद से। अब एक चीज और पूछी है उसने, बोला फाइंड एक्स, एक्स को बताना है। एक्स के लिए तो बहुत आसान काम है, कैसे, ये आप फिगर देख रहे हैं क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, ठीक है। इस जेड में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे हो रहे हैं, कोई इंटीरियर, मतलब एक्स किसके बराबर है, जेड के बराबर है। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, और एंगल एक्स किसके बराबर आ जाएगा फिर 126 डिग्री के बराबर आ जाएगा, बिकॉज जेड जो हमारा वो कितना है 126 डिग्री से। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं अब, जो कि हमारा है कांग्रेंसी ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन को रीड करेंगे। पहले पिछला वाला चैप्टर आप एक बार दोबारा से ना एकदम थोड़ा 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 हर क्वेश्चन को रिपीट मार लो, 1-2 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कांग्रेंसी वे बेस क्वेश्चन है। दे रखा हमें ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी। आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे, ए सी हमारी ये जो लाइन है ए सी, ये किसके बराबर हमें दे रखी है, ए ई के इक्वल दे रखी है, ठीक है। और हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए डी। ए बी ये वाला जो लाइन है किसके इक्वल दे रखा, हमें ए डी के इक्वल दे रखा है, ठीक है। ये इक्वल लाइंस मैंने हाईलाइट कर दिया। और एक एंगल हमें इक्वल दे रखा है, कौन सा एंगल, बी ए डी और ई ए सी। बी ए डी ये वाला जो एंगल है, इतना एंगल, पूरा नहीं, इतना एंगल किसके इक्वल दे रखा है, ये हमें इक्वल दे रखा है ई ए सी के, इस एंगल के इक्वल दे रखा है, राइट। अब है ना, हमें बोला है कि ट्राइंगल्स को कांग्रेंट कर दो। अब दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि इसमें जो है ना, दो दो साइड्स तो इक्वल हमें दे रखे हैं। हमें पता है कि 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ट्राइंगल को कांग्रेंट करने के लिए, जिसमें से 2 इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्टली गिवन है, ए सी इज इक्वल टू ए ई और ए बी इज इक्वल टू ए डी। ये तो डायरेक्टली हमारे ट्राइंगल्स के अंदर आ रही हैं। यहाँ पे ट्राइंगल्स को कांग्रेंसी करने के लिए पहली बात तो बोला नहीं गया, उसने साइड्स को इक्वल करने के लिए बोला। कौन कौन सी साइड्स को इक्वल करने के लिए बोला, वो लिखा हुआ क्वेश्चन में, बीसी को डीई के बराबर करना है। बीसी डीए के बराबर करना है मींस बीसी कौन सी साइड हो रही है, ये पूरी साइड जो है ये बीसी है, किसके बराबर करनी है हमें, डीई के, इसके बराबर करनी है, ठीक है। आप अगर ट्राइंगल को ध्यान से देखें, ये तो अभी तक मैंने साइड्स को हाईलाइट किया, अगर आप ट्राइंगल्स को ध्यान से समझें तो बीसी और डीई कौन से ट्राइंगल में आ रही है उसकी हम बात करेंगे। अब ट्राइंगल को हम पर्टिकुलर कलर से हाईलाइट करने वाला हूं मैं, ध्यान से समझना, क्योंकि जरूरत जो है बस एक बार समझने की है कि फिगर कैसे ट्राइंगल्स लिए जा रहे हैं, है ना। तो पहले तो अपने को दिया है एक ट्राइंगल है, कौन सा, बीसी, जिसमें आ रहा हो। तो बीसी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, बीसी ये साइड है, तो बीसी से बनने वाला ट्राइंगल मेरे को साफ साफ दिख रहा है, कौन सा है वो, ए बी सी है, ठीक है। फिर उसने बोला है कि दूसरा ट्राइंगल वो लो जिसके अंदर क्या आ रहा हो, डीई आ रहा हो, बिकॉज डीई को बीसी के बराबर करना है। तो डीई कौन से ट्राइंगल में आ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो डीई ये ट्राइंगल मैंने हाईलाइट कर दिया, इसमें आ रहा है, करेक्ट। इतनी बात समझ में आएगी आपको। अगर इतना समझ में आ रहा है तो एक चीज दिख रहा होगा कि रेड वाले ट्राइंगल में ए बी जो है वो ग्रीन वाले ट्राइंगल के एडी के बराबर है। रेड वाले का ए बी ग्रीन वाले के एडी के बराबर आ रहा है, ठीक है।
ऐसे रेड वाले का ए सी किसके बराबर आ रहा है, ग्रीन वाले के ए के बराबर आ रहा है, दे रखा है क्वेश्चन में। एक चीज और गिवन है, एंगल वन जो है वो एंगल टू के इक्वल दे रखा है, एंगल वन इज दिस वन एंड एंगल टू इज दिस वन, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, लेकिन इसका हमारे ट्राइंगल में कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एंगल वन है वो रेड ट्राइंगल का एंगल नहीं है, एंगल टू जो है वो ग्रीन का एंगल नहीं है, क्योंकि कुछ पार्ट जो है उसमें क्या रह रहा है, कम रह रहा है, इतना जो पोर्शन है ना थ्री वाला पोर्शन, ये दोनों में कम रह गया। आप अगर ध्यान से देखो तो ये लाइन इधर जा रही थी, ये लाइन इधर जा रही थी, इसमें एंगल थ्री की कमी थी दोनों एंगल में, वन और टू में, क्योंकि रेड वाले ट्राइंगल का एंगल ये पूरा एंगल होगा, ये वाला पूरा एंगल। ठीक है, हमें अगर पूरा चाहिए तो वन में थ्री को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आइडिया हमें मिला कि वन जो है वो टू के इक्वल तो है, लेकिन हमें चाहिए जो है उसके अंदर तीन भी है, तो इसलिए तीन को दोनों तरफ हम क्या कर दें, ऐड कर दें। अब वन प्लस थ्री का पूरे का नाम तो एंगल क्या हो गया, बी ए सी हो गया, और टू प्लस थ्री का पूरे का नाम क्या हो गया, ई ए डी हो गया, एंगल ई ए डी। तो ये वाली दो इंफॉर्मेशन गिवन से और एक ये तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमने निकाली है वहां से, यहां से हमारे ट्राइंगल एस से एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी कैसे लिखनी है वो आपको समझ में आता ही होगा। तो हमने लिख दिया कि ट्राइंगल बी ए सी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, हमें पता है ए के सामने ए आना चाहिए, तो मिडल में तो लिख दिया ए सी के सामने आना चाहिए ए ही, तो लास्ट के दो अगर ए सी बना रहे हैं तो लास्ट के दो ए ही बनाने चाहिए, तो बचा हुआ क्या रह गया इसके अंदर, डी रह गया, तो हमने यहाँ डी लिख दिया। अब ये अगर ट्राइंगल कंग्रेंट है, क्राइटेरिया लगा हमारा एस से एस, अगर ट्राइंगल कंग्रेंट है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बीसी जो है, बीसी मतलब पहला तीसरा किसके बराबर होगा, पहला तीसरा डी के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या होता है इसका, सीपी सीटी, तो हमने लिख दिया सीपीसीटी से ये ट्राइंगल क्या आ रहे हैं, कांग्रेंट, सॉरी सीपीसीटी से साइड्स क्या आ रही है, बराबर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप एक बार रिपीट मार के देख लेना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया वो भी देख लेते हैं। बोल रहा है इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मिली है हमें, सी के ऊपर कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, बना लिया हमने। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट अगर M है तो बी एम किसके बराबर हो जाएगा, ए एम के बराबर हो जाएगा। लिख लेते हैं इस बात को, ए एम इज इक्वल टू बी एम या एम बी, कुछ भी बोलो। क्यों है, M इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, नेक्स्ट जो है कह रहा है C is joined to M and produce such that DM is equal to CM, तो DM CM के बराबर भी दे दिया, तो लिख लेते हैं इस बात को भी, तो DM is equal to CM लिख लिया। इसको हाईलाइट भी करें, यहाँ पे ये DM हो गया, ये CM हो गया, ये भी इक्वल दे रखे हैं। बोल रहा है कि D is produced in such a way that, ये फालतू की चीजें फिगर में दी हुई हैं सारी की सारी। शो दैट ट्राइंगल AMC एंड BMD आर कॉन्ग्रेंट, AMC और BMD को कंग्रेंट दिखाना है। AMC ये वाला ट्राइंगल जो है हमें किसके कंग्रेंट दिखाना है, BMD के। BMD ये वाला ट्राइंगल हमारा, ये तो चीख चीख के बता रहा है कि मैं तो हूं कंग्रेंट, कैसे हूं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख गए हमें, 1 2 सबसे पहले दिखते हैं ना, 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के। दो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही है, एक चीज हमें DM CM क्या था गिवन था, AM इज इक्वल टू BM, वो हमने मिड पॉइंट से फाइंड कर लिया। तो ऐसे ऐसे तो ट्राइंगल कंग्रेंट हो रहे हैं ना, तो पहला पार्ट तो ऑलरेडी डन है हमारा, ऐसे ऐसे कंग्रेंसी होगी, तो लिख लिया ट्राइंगल AMC इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल BMD, इसका रीजन क्या पकड़ लिया हमने, S से S। ठीक है, ट्राइंगल की कंग्रेंसी होगी। अब ट्राइंगल की कंग्रेंसी के बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है DBC जो एंगल है उसको क्या प्रूव कर दो कि वो राइट एंगल है। DBC एंगल कौन सा है, चलो एक काम करते हैं यहाँ पे ना, DBC को चलो पहले हाईलाइट कर लेते हैं, DBC, तो DBC ये वाला एंगल है मेरा, ये इस एंगल को मेरे को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो देख के तो लग रहा है 90 है। अब प्रूव कैसे करें, प्रूव करने के लिए एक बात ध्यान में आई, अगर कहीं से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाए, कौन सी, DB अगर AC के पैरेलल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, और को इंटीरियर तो एंगल B और एंगल C है, एंगल C 90 है तो B भी 90 आना चाहिए। लेकिन सारी प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही है कि लाइन पैरेलल दे ही नहीं रखी।
अगर लाइन पैरेलल नहीं दे रखी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उसको पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। तो लाइन को कैसे पैरेलल करें वो समझते हैं, क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं थी तो हम एरो के सिंबल्स पहले नहीं लगा सकते, पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि लाइन पैरेलल है। अब फिर ध्यान दिया हमने, ये ट्राइंगल मेरे क्या आए थे, कॉन्ग्रेंट आए थे। इसकी कंग्रेंसी को ध्यान से देखा तो ये कह रहा है कि एंगल ये वाला ए किसके बराबर है, इस एंगल बी के बराबर है। मींस इसका एंगल ए 3, इसके एंगल 4 के बराबर है। और ये तो भैया अल्टरनेट एंगल हो गए। अगर 3 जो है वो 4 के बराबर है, रीजन तो आया सीपीसीटी। अगर 3 4 के बराबर है इसका मतलब बीडी जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, एसी के। क्या रीजन आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल होगा डी बी सी प्लस जो सी के ऊपर 90 दे रखा था जिसका नाम बन रहा है ए सी बी, उसका सम 180 होगा। रीजन आएगा को इंटीरियर एंगल्स। अब डीबीसी तो अपने को पता नहीं क्या है, लेकिन ए सी बी 90 डिग्री है, इज इक्वल टू में 180 है। तो डीबीसी यहां से कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 डिग्री हमारा एंगल डीबीसी। सेकेंड पार्ट डन। थर्ड पार्ट के लिए ना थोड़ा सा एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो कंग्रेंसी की है ना इसका थोड़ा हमें यूज करना पड़ेगा एएमसी और बीएमडी की कंग्रेंसी का। एएमसी और बीएमडी की कंग्रेंसी ये कहती है कि एसी जो है वो बीडी के बराबर होगा। आपको दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं हाईलाइटेड, अपोजिट साइड्स सॉरी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या आएंगी, बराबर आएंगी। एसी किसके बराबर आने वाला है, बीडी के बराबर आने वाला है। तो इस बात को हमने पहले ही लिख लिया कि एसी जो है मेरा वो बीडी के बराबर है। ठीक है, तो लिखा AC इज इक्वल टू BD। ये आया यहां से इसके CPCT से, तो हमें लिखना तो उसके नीचे ही चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहले नहीं लिखा बाद में लिख रहे हैं हम। इस ट्राइंगल की कंग्रेंसी CPCT ACBD के बराबर आ गया। अब जो ट्राइंगल वो कह रहा है उसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। उसको हाईलाइट करने से पहले थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया यहाँ पे कि क्या कौन कौन सा ट्राइंगल वो दे रहा है हमें। एक तो ट्राइंगल दे रहा है डीबीसी। डीबीसी कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये डीबीसी यहाँ पे बन रहा है। ये ट्राइंगल दिख गया होगा आप लोगों को, रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। और दूसरा ट्राइंगल जो मेरा बन रहा है वो है ACB। ACB ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाली लाइन AC होगी और ये नीचे BC। अब एक चीज चमक गई होगी, मैंने रेड के ऊपर ही ग्रीन चला दिया, इसका मतलब एक साइड तो क्या आ रही है, दोनों में कॉमन आ रही है। BC किसके इक्वल आ रहा है, BC के इक्वल आ रहा है। रीजन क्या आ गया इसका, कॉमन। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, AC इज इक्वल टू BD CPCT से आया है, ये BD इस AC के बराबर है। तीसरी इंफॉर्मेशन भी हमें पता है कि एंगल DBC जो है वो एंगल ACB के इक्वल है। रीजन है दोनों के दोनों 90 डिग्री है ना। एक को प्रूव किया और एक का में दे रखा था। RHS कंग्रेंसी सॉरी इसमें SAS कंग्रेंसी से ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, कंग्रेंट हो रहे हैं। तो थर्ड पार्ट भी हमारा डन हो गया। अब लास्ट जो है CM को AB के हाफ के बराबर करना है। अब जो हमारी कंग्रेंसी हुई है उसको ध्यान से समझो, क्या कंग्रेंसी हुई है, ये दो ट्राइंगल हमारे कंग्रेंट आए हैं DBC और ACB। इस ट्राइंगल की कंग्रेंसी में हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो CD है, पहला तीसरा क्या है, CD जो है वो AB के क्या आएगा, इक्वल आएगा। रीजन CPCT। तो लिख दिया हमने CD किसके इक्वल आएगा, AB के कंग्रेंसी से थर्ड पार्ट के बाद। रीजन CPCT आ गया। अब CD को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं CD को 2CM लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, DM इज इक्वल टू CM है। ठीक है, अब ये दो जो मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो CM की यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB/2। यही हमें प्रूव करना था। करेक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा 5 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है बिकॉज चैप्टर आपको पता है 4 कवर कर रहे हैं और वो भी मेजर चैप्टर्स है ना, तो आपको बैठना पड़ेगा ढंग से देखने के लिए इसको, और इसके क्वेश्चंस को बाद में सोल्व करके भी देखना पड़ेगा। अब बोल रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल AB इज इक्वल टू AC। AB AC के इक्वल दे रखा है, फिगर में हाईलाइट भी कर रखा है कौन कौन सी साइड इक्वल दे रखी है। ये वाली साइड AB जो है वो इस साइड AC के इक्वल दे रखी है। ठीक है, कह रहा है
डी एंड ई आर द पॉइंट सच दैट बी ई इज इक्वल टू सी डी। बी ई जो है वो सी डी के इक्वल दे रखा है, ये साइड होगी सी डी और दूसरे में ट्राइंगल में हमारे पास साइड कौन सी हो रही है, बी ई, ये इक्वल दे रखे हैं। हमें शो करना है कि ए डी जो है वो ए ई के बराबर है। ए डी मीन्स ये वाली साइड ए डी किसके बराबर शो करनी है हमें, ए ई के बराबर शो करनी है। तो ट्राइंगल दिख गए ना हमें, मैंने हाईलाइट जान करके ऐसा किया ताकि आपको ट्राइंगल दिखाई दे कि कौन से ट्राइंगल अपन को उठाने हैं। तो पहले तो हमें ट्राइंगल का नाम लिख लेना चाहिए, कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं हम। एक तो ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी ई और दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं ए सी डी। इसमें एक इंफॉर्मेशन तो दे रखी है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या साफ साफ गिवन है। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं निकाल के बता रहा हूं, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। रीजन लिख लो इसको, चलो 1 2, 1 किसके इक्वल है, 2 के। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तीसरी इंफॉर्मेशन ये है कि बी डी ई सी के बराबर है। ये बी डी सॉरी बी ई सी ई के बराबर है, सी डी के बराबर। लिख लिया इस बात को, बी ई इज इक्वल टू सी डी, ये है। और यही तो हमें चाहिए था। तो तीसरी इंफॉर्मेशन भी क्या आ गई हमारे लिए, गिवन आ गई, कुछ खास करना नहीं पड़ा। ऐसे ऐसे ट्राइंगल कंग्रेंट हो गए। तो ट्राइंगल अगर कंग्रेंट है तो जो साइड्स है हमारी ए डी वो किसके बराबर आ जाएगी, ए डी जो है वो ए ई के इक्वल आ जाएगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। शायद पहले थोड़ा सा हल्का सा मिसकंसेप्शन हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आप इसको दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ट्राइंगल की हाईलाइटिंग देख लो, वो ट्राइंगल हमें कंसीडर करने हैं। और हमें 3 इन्फॉर्मेशन में से 2 इन्फॉर्मेशन तो साफ साफ दे रखी है और तीसरी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लेके आए हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अगर आपने ट्राइंगल सही हाईलाइट किया तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है ये वाला। ठीक है, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हाँ ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी जो कह रहा है वो करते जाओ। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया उसने, कौन सा आइसोसेलेस ट्राइंगल, नाम क्या है इसका, ए बी सी। तो इस पॉइंट को ए ले लिया, इस पॉइंट को बी ले लिया, इस पॉइंट को सी ले लिया। ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। और क्या दिया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। इस एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर दोनों मिलते हैं पॉइंट ओ के ऊपर। फिर हमने ए को ओ से ज्वाइन करना है, हमें प्रूव करना है पहले पार्ट में ओ बी ओ सी के बराबर है। ठीक है, तो लिखा, हमें दिया हुआ था ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन था। इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए मैंने बोला कि एंगल ए बी सी जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल ए सी बी के। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। आप देख पा रहे होंगे ए बी के सामने ये वाला एंगल सी बन रहा है और ए सी के सामने ये वाला एंगल बी बन रहा है। तो एक ट्राइंगल में दो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों को मैंने 2 से कर दिया डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टेप में करोगे, मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड करने का फायदा क्या हुआ, जो एंगल बी था उसका आधा मैंने 1 बोल दिया और जो एंगल सी था उसका आधा मैंने 2 बोल दिया। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के इक्वल आ गया। और 1 के सामने जो साइड है उसका नाम है ओ सी और 2 के सामने जो साइड है उसका नाम है ओ बी। अगर एंगल इक्वल है तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। पूरा पूरा लिख के आना आपको पेपर में, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो ओ सी ओ बी के इक्वल आ गया, पहला पार्ट डन। ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल 1 इस, सॉरी एंगल 1 नहीं बोलेंगे इसको, अब की बात 3 बोल देते हैं। तो ये वाला एंगल 3 इस 4 के बराबर दिखाना है। तो 3 को अगर 4 के बराबर दिखाना है तो ट्राइंगल उठा लेते हैं, कौन सा, एक तो ये वाला ए बी ओ और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले ले हम लोग, ए ओ सी। ठीक है, ये दूसरा ट्राइंगल ले सकते हैं हम लोग। तो इन दोनों ट्राइंगल की कंकरेंसी तो बेटा अभी भी कर सकते हो आप। ए ओ कॉमन है, ए बी ए सी इक्वल गिवन है, ओ बी ओ सी हम प्रूव कर चुके हैं। 3 इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो लिखना शुरू कर दिया, ए ओ कॉमन। दूसरी इंफॉर्मेशन ए बी ए सी के इक्वल, ये गिवन। ठीक है, फिर
एक इन्फॉर्मेशन हमने ये यूज कर ली, ये यूज कर ली, और तीसरी इन्फॉर्मेशन ये होगी। ठीक है, एक तो जो हमने प्रूव की थी ओसी ओबी के इक्वल ओबी है, तो तीन साइड्स इक्वल आने से ट्राइंगल कंग्रेंट हो गया। अगर ट्राइंगल कंग्रेंट है तो सीपीसीटी से तीन किसके इक्वल आ जाएगा, चार के इक्वल आ जाएगा। आई होप इतना पार्ट आप अब खुद से लिख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दिया हुआ है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो AB जो है वो AC के इक्वल दे दिया, AB AC के इक्वल है। यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर AB AC के इक्वल है तो हमारा ये जो ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। वन किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो हमने इस बात को पहले लिख लिया है ना, ये हमने इंफॉर्मेशन निकाली है कहां से, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से। फिर दे रखा है AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB, ये भी गिवन है। इसको और इसको ध्यान से देखा तो दोनों में AB आ रहा है, इसका मतलब AC किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा। तो AC को AD के इक्वल हमने यहां से कंक्लूड कर दिया। ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू AC इक्वल टू AD। अब ये AC AD कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं उसको भी देख लिया, ये AD था और ये हमारा AC था। तो AC AD मिलकर के हमारा ट्राइंगल बना रहे हैं कौन सा, ACD बना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ACD ट्राइंगल है इसकी अगर हम बात करें तो इस ACD ट्राइंगल में अपोजिट एंगल फिर से इक्वल आएंगे, बिकॉज ACAD के इक्वल है। अपोजिट एंगल कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल आ रहा है और दूसरा ये वाला एंगल आ रहा है। तो 3 किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। तो लिख लिया इस बात को, 3 इक्वल्स टू 4। रीजन क्या आ गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब ध्यान दो, किसमें ध्यान देना आपने को, कि जो पूरा ट्राइंगल था हमारा, पूरा ट्राइंगल कौन सा, ये ट्राइंगल ABC ADC, इस पूरे ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम क्या आ रहा होगा, 180 आ रहा होगा। तो उस बात को लिख लेते हैं ना, तीनों एंगल्स का सम 180, मतलब एक एंगल तो मेरा एंगल 1 है, एक एंगल है मेरा 2 प्लस एंगल 3, प्लस में एक एंगल है मेरा एंगल 4। ये सम मिला करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 प्लस 3 तो ऑलरेडी है ही पड़ा मेरे पास। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 जो है मेरा वो 2 के बराबर था, 3 जो था वो मेरा 4 के बराबर था। यहाँ पे एंगल 2 भी 2 बार आ रहा है, एंगल 3 भी 2 बार आ रहा है, और ये अगर 2 2 बार है तो 2 को उठाया कॉमन, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू में 180 है, 2 उधर जाके करेगा डिवाइड, 180 कैंसिल होकर के कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। BC के ऊपर ये दोनों ट्राइंगल बने हुए हैं, A एंड D आर ऑन द अपोजिट साइड। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला, अगर बेस BC है तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB AC के बराबर होगा, BD जो है वो CD के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने कंक्लूजन पहले ही निकाल लिया। अब हमें प्रूव करना है कि ABD कंग्रेंट है ACD के, ये तो हो गया, साफ साफ हो गया, ABD ACD के कंग्रेंट करना है। तो ABD ट्राइंगल ये हो गया हमारा, ABD ACD कौन सा ट्राइंगल होगा, ACD ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन दिख गई, BD इज इक्वल टू CD, पहली इंफॉर्मेशन। ये हमारा पॉइंट D था ना, ये D पॉइंट है। तो BD इक्वल टू CD, AB इक्वल्स टू AC, इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन आ गई है, तीसरी इंफॉर्मेशन तो बच्चा बच्चा जानता है, AD AD क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर AD AD कॉमन आ गया तो तीन साइड इक्वल आने की वजह से ट्राइंगल क्या हो गए, कंग्रेंट हो गए। लिख लिया इस बात को भी, ABD किसके कंग्रेंट आ गया, ABD इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। रीजन आ गया SSS, ट्राइंगल की कंग्रेंसी होगी। अब अगर ट्राइंगल कंग्रेंट है तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल आ रहा होगा। तो लिख लिया इस बात को, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन CPCT। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन, सेकंड पार्ट देखते हैं। ABP को ACP के कंग्रेंट करना है।
ठीक है। अब ए बी पी ए सी पी का कंग्रेंट करना है तो उसको थोड़ा सा रब करके मैं दोबारा बना लेता हूँ, ए बी पी और ए सी पी, है ना। हमने ना ये वाला एंगल जो है 1 इस एंगल 2 के बराबर कर दिया हुआ है। अब ए बी पी को अगर हम देखें तो वो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ए बी पी, ये ट्राइंगल मेरा ए बी पी बन गया। ए सी पी कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ए सी पी मेरा ये ट्राइंगल बन रहा है ए सी पी, इनको कंग्रेंट करना है, ठीक है। तो ए सी पी को इसके कंग्रेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। ए पी कॉमन दिख गया, लिख लिया, ए पी इज इक्वल टू ए पी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूज करेंगे हम बिकॉज ये तो क्या आ गया, कॉमन आ गया। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सेकेंड इंफॉर्मेशन दिख रही होगी कि एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के आ गया, हमने ये क्या कर दिया, प्रूव्ड अबव कर दिया। तीसरी इंफॉर्मेशन ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ये हमने लिखा है कहां से, ये हमारा इस इधर से आइसोसेल्स की इक्वल साइड्स को हमने यूज किया है, ठीक है। एक तो ये इंफॉर्मेशन थी, एक साइड कॉमन थी और एक एंगल बीच का, तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल क्या हो गए, कंग्रेंट हो गए। तो ट्राइंगल ए बी पी किसके कंग्रेंट आ गया, ट्राइंगल ए सी पी के। रीजन क्या आ गया इसका, एस ए एस। ट्राइंगल की कंग्रेंसी होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन देके जाती है ना ट्राइंगल कंग्रेंसी। यहां से हमें मिला पहली चीज तो बीपी किसके बराबर मिल गया, सीपी के बराबर मिल गया। रीजन इसका क्या आ गया, सीपी सीटी लास्ट के दो दोनों साइड्स में, है ना। और फिर एक इंफॉर्मेशन और मिली मेरे को, क्या इंफॉर्मेशन लिखी मैंने यहाँ से, एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर लिख दिया। ये वाला एंगल 3 जो है वो किसके बराबर लिख दिया, इस एंगल 4 के बराबर लिख दिया, ठीक है। क्यों लिख दिया, बिकॉज सीपीसीटी आ गया रीजन इसका, सीपीसीटी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोला प्रूव करने के लिए, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। डी को बाइसेक्ट कराना है तो हमें ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, कौन कौन से, एक तो ये वाला ट्राइंगल, नीचे ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा, दूसरा ट्राइंगल ये वाला, इसी के साथ वाला, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये दो ट्राइंगल अगर मैंने कंग्रेंट कर दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल डी बाइसेक्ट हो जाएगा। एंगल ए तो ऑलरेडी करवा चुके हैं हम बाइसेक्ट, कैसे, 1 को 2 के इक्वल हमने प्रूव कर दिया था, इसका मतलब एंगल ए क्या हो गया था, बाइसेक्ट हो गया था। अब हमें डी को बाइसेक्ट कराना है तो ब्लू वाला ट्राइंगल ग्रीन वाले का कंग्रेंट करना पड़ेगा। तो डीपी डीपी के इक्वल दिख गया होगा, डीपी इक्वल्स टू डीपी, रीजन क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल दिख गया होगा, प्रूव्ड अबव है। बीपी जो है वो सीपी के इक्वल दिख गया होगा, ये भी प्रूव्ड अबव है। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे ट्राइंगल क्या हो गए, इन तीनों इंफॉर्मेशन से ट्राइंगल डी बी डी पी किसके कंग्रेंट आ गया, ट्राइंगल सी डी पी के। रीजन एस ए एस, और भी तरीके थे इसको करने के लेकिन चलो एस ए एस कर लिया हमने। ट्राइंगल अगर कंग्रेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो एंगल है वो क्या हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में ये जो है डिवाइड हो रहा है। एंगल डी, एंगल डी से मतलब मेरा मतलब कौन सा है उसको समझो ध्यान से। एंगल डी से मेरा मतलब है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो इस एंगल के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यही हमें प्रूव करना है अगर डी को बाइसेक्ट कराना है तो 5 को 6 के इक्वल प्रूव करना अपने को, ठीक है। 5 6 के इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल हम कंग्रेंट कर चुके, तो इसलिए जो एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से 6 के इक्वल आ रहा है। रीजन सीपी सीटी, 5 6 के इक्वल आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बाइसेक्टर हम प्रूव कर चुके, बीपी को जैसे हमने सीपी के इक्वल प्रूव किया तो बाइसेक्टर हो गया, लेकिन अब परपेंडिकुलर रह गया। 3 को 4 के इक्वल किया था, 3 प्लस 4 कितना होगा, 180 होगा। 3 की जगह 4 लिख सकते हैं, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया, 180। ट्वाइस ऑफ 4 कितना हो गया, 180। दिस इंप्लाइज एंगल 4 कितना आ गया, 180 बाई 2 90 डिग्रीज, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ से 90 डिग्री आ गया, यहाँ से ये जो मेरा पोर्शन था यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, बीपी सीपी के इक्वल आ गया, इसमें बाइसेक्ट हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। आई होप आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम वन ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली इक्वल टू अदर ट्राइंगल पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन। तो हमें ए बी
बी सी और ए एम किसके इक्वल दे रखा है, पी क्यू, क्यू आर और पी एन। ये तीन इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है, ठीक है। हमें बड़ा ट्राइंगल पूरा एबीसी पूरे पी क्यू आर के कंग्रेंट करना है। उससे पहले हम ना लेफ्ट साइड वाला जो ट्राइंगल है ना, मेरा लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल ये वाला ए बी एम, इसको कंग्रेंट प्रूव करूंगा किसके, पी पी क्यू एन के। पी क्यू एन को हाईलाइट कर लेते हैं। पी क्यू एन कौन सा ट्राइंगल हो गया मेरा, ये जो इस साइड ट्राइंगल बन रहा है ये वाला पी क्यू एन है, ठीक है। अब इसमें दो इंफॉर्मेशन तो साफ साफ यूज हो रही है, ये दोनों ए बी पी क्यू के, ए एम पी एन के, लेकिन बी सी इक्वल टू क्यू आर यूजफुल नहीं है। बी सी पूरी साइड है, मेरे को हाफ चाहिए कितनी, बी एम। तो पूरी साइड ना लेकर के मेरे को हाफ लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, तो क्यू आर बाय 2। बी सी का आधा तो हो गया बी एम, क्यू आर का आधा हो गया क्यू एन। रीजन ए एम एंड पी एन आर मीडियंस, ठीक है। बी एम क्यू एन के इक्वल आ गया। अब जो तीन इंफॉर्मेशन मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसका यूज करके ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, कंग्रेंट हो रहे हैं। एक तो ये इंफॉर्मेशन है, एक ये है और एक ये है। एस 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 से ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कंग्रेंट हो रहे हैं। तो ट्राइंगल ए बी एम इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है। तो ये कंग्रेंसी की वजह से ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल क्यू आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन क्या आ गया, सी पी सी टी, और यहाँ पे क्या था, एस 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 कंग्रेंसी हुई थी, ठीक है। अब हमें ये नहीं करना था जो अभी तक किया हमने, हमें करना था ए बी सी को पी क्यू आर के कंग्रेंट, ठीक है। लेकिन हमने अब तक क्या किया, ये वाले एंगल बी को इस एंगल क्यू के इक्वल कर दिया है। एक चीज हमें जो दी हुई है पहली, वो ये है कि ये जो साइड ए बी है वो इस ट्राइंगल की साइड पी क्यू के बराबर है, ठीक है। दूसरा हमें एक चीज ए एम और पी एन दे रखा था, एक बी सी और क्यू आर भी इक्वल दे रखा था। तो बी सी की अगर मैं बात करूं तो ये वाली साइड बी सी किस साइड के इक्वल दे रखी थी, क्यू आर के। अब दिख गया होगा बीच वाला एंगल तो हमने इक्वल प्रूव कर ही दिया है। तो एक इंफॉर्मेशन ये, एक ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एक बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये तीन इंफॉर्मेशन से ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, बड़े वाले कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10th में भी आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास कंग्रेंसी के। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी फिलहाल तो मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं आ रहा है। हमने काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हैं जो 7 चैप्टर के हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट वाला है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। इक्विडिस्टेंट मतलब एक पॉइंट जो है वो दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे दिया हुआ है, जिसका ऐसा कुछ फिगर है। मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ फिगर का, कि ये जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन है ऐसे, एग्जाम्पल के अंदर एक क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंसेस इक्वल दे रखी हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, डिस्टेंसेस इक्वल होने का मतलब होता है कि ये इसके इक्वल है। तो वो क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान से अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो है नेक्स्ट चैप्टर के हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल के, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। अपने पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे।